नमस्कार, स्वागत है आपका जीटीवी हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की शुरुआत। सेवा समर्पण सद्भाव की प्रतिमूर्ति थी मंजू बी दायमा महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती वापी की पूर्व पार्षद मंजू जी दायमा की 17वीं पुण्यतिथि पर भव्य रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। भारी बरसात के बीच भी 501 यूनिट रक्त किया गया संग्रहित। समाज में सेवा और सद्भाव के प्रति समर्पित व्यक्तित्व का अनूठा महत्व होता है। सेवा में पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व इस संसार से विदाई के बाद भी अपने लोकोपयोगी कार्यों की वजह हमेशा जीवित रहते हैं। ऐसी कर्तव्यनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थानी समाज का गौरव मंजू दायमा का जीवन इसकी मिसाल रहा है। मंगलवार को राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा राजस्थान भवन में वापी नगरपालिका की पूर्व पार्षद मंजू दायमा की 17वीं पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल रक्तदान व रक्तवीर सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने उपरोक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने रक्तदान को पुण्य कर्म बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने राजस्थानी समाज की सेवा भावना की सराहना करते हुए रक्तदान की मुहिम को अनुकरणीय बताया। कार्यक्रम में उपस्थित वापी उप पुलिस अधीक्षक BN दवे ने जहां रक्तदान की महत्ता पर प्रकाश डाला, वहीं यातायात के नियमों के पालन और साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक रहने की सीख दी। सूरत महानगर पालिका स्लम डेवलपमेंट समिति के प्रमुख विजय चौमाल ने भी राजस्थान प्रगति मंडल के सेवा कार्यों को सराहा। राजस्थान प्रगति मंडल के अध्यक्ष राजेश दुगर ने स्वागत भाषण करते हुए संस्था के सेवा कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में भारी बरसात के बावजूद सुबह से ही रक्तदातों का तांता लगा रहा। शाम 5 बजे तक कुल 501 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम में रक्तदान को समर्पित कार्यकर्ताओं को रक्तवीर सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। शिविर में न्यूकिम रोटरी ब्लड बैंक, पूरी बेन लायंस ब्लड बैंक, मानव आरोग्य सेवा केंद्र ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर संयोजक विजय सराफ ने आभार व कार्यक्रम का संचालन BK दायमा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट GTV हिंदी न्यूज। स्वर्गीय मंजू दायमा एक नियमित रक्तदाता थी और भारतीय जनता पार्टी की वलसाड़ जिले की उपाध्यक्ष के रूप में, लायंस क्लब की प्रमुख के रूप में उसने रक्त दान की मुहिम को काफी आगे बढ़ाया। इसलिए उसके जाने के बाद हमने सोचा कि उसकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उसका सबसे प्रिय विषय था उसी पर कार्य किया जाए और पहली पुण्यतिथि से ही यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया और 641 यूनिट उस समय यहाँ पे हमको रक्तदान के रूप में प्राप्त हुआ। तो हमारा वो उत्साहवर्धन हुआ और फिर राजस्थान प्रगति मंडल ने इसको अपना परमानेंट प्रोजेक्ट बना लिया और प्रतिवर्ष 30 जुलाई को हम इसका आयोजन करते हैं। और ये ही एक इस तरह का एक आयोजन है कि उसके अंदर हर साल ज्यादा से ज्यादा संख्या में, यहाँ जैसे आप भीड़ देख रहे हैं, रक्तदाता है वो स्वयं प्रेरणा से यहाँ आते हैं और रक्तदान कर हमें प्रोत्साहित करते हैं। इस बार कितने यूनिट ब्लड का लक्ष्य रखा गया है? ऐसा लक्ष्य कुछ नहीं है। जिस तरह से रक्तदाताओं की भीड़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो 500 यूनिट जरूर यहाँ पे एकत्रित होगा। समाज को क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से इस खास अवसर पर? समाज को क्या संदेश रहेगा इस खास अवसर पर आपकी ओर से? बस सबको यही है कि रक्तदान करें। ये एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में बनती नहीं है, किसी लेबोरेटरी में होती नहीं है। अगर मुकेश अंबानी को चाहिए या हमारे भवन के वॉचमैन को चाहिए, तो रक्तदान के द्वारा ही जो रक्त प्राप्त होता है उससे ही उसकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए सबको एक ही संदेश है कि खूने जिगर जाया न हो, फिर मेरे काम आए या तेरे काम आए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, वापी नगर पालिका की पूर्व पार्षद और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता मंजू बहन दायमा की 17वीं पुण्यतिथि पर आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया और लगातार 17 वर्षों तक रक्तदान शिविर करना ये निश्चित रूप से राजस्थान प्रगति मंडल के सभी पदाधिकारियों का और इस परिवार का
ये पुण्य का काम है कि हजारों लोगों की जिंदगी इन लोगों ने इस 17 साल में बचाई है। मुझे लगता है कि सामाजिक सरोकार के नाते से ये शिविर इस पूरे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना जैसी बन गई है और इसीलिए मेरे जैसा व्यक्ति भी लगातार इस शिविर में इसीलिए आता है कि यहाँ से एक नई प्रेरणा मिलती है और साल भर एक काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी तक आप यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं? 17 सालों से जो ये रक्तदान शिविर हो रहा है इसमें आप कितनी बार आए? मुझे लगता है कि अगर कोरोना के कालखंड को हम छोड़ दें तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं किसी शिविर में अनुपस्थित रहा हूँ। लगभग हर शिविर में मेरा आना हुआ है। रक्तदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है? निश्चित रूप से अब समय काल परिस्थितियां बदली है। एक समय था जब लोग रक्त देने पर घबराते थे, लेकिन आज न केवल पुरुष, न केवल युवा, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से इस रक्तदान शिविर में भाग लेती हैं, तो सामाजिक रूप से ये भ्रांतियां दूर हुई है और आम आवाम इसके लिए जागरूक हुआ है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में निर्मित नहीं हो सकता। आज इस पुण्य के काम में सब लोग लगे हैं, तो निश्चित रूप से एक पुण्य का काम है। मैं वापी के सभी लोगों को मेरी ओर से साधुवाद देता हूं जो इस पुण्य के कार्य में लगे। पहले तो राजस्थान प्रगति मंडल जो ये कार्य को इतने अच्छे से आगे ले जा रहे हैं, जो मेरी मम्मी की पुण्यतिथि जो हम इस बार 17वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव था जो हमारे परिवार ने शुरू किया था ये वो, लेकिन उसके बाद राजस्थान प्रगति मंडल ने इसका मोर्चा संभाला और जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो सुबह से यहाँ पे लोगों के लिए नाश्ता, चाय, पानी, हम एक थैंक यू बोलने के लिए रिटर्न गिफ्ट भी रखते हैं सबके लिए। बिकॉज जब हमने ये शुरुआत की थी आज से 17 साल पहले, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि लोगों को, अब आप देखते होंगे हर जगह बहुत सारे ब्लड डोनेशन किया, बिकॉज बहुत अवेयरनेस हो गई है। मतलब आई एम सो हैप्पी टू सी कि अब औरतें अपने आप आके और मतलब ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आगे बढ़ती है। नहीं तो वो आती भी थी और उनका हीमोग्लोबिन कम होता था, कभी किसी का कुछ होता था, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरतें औरतों को ही होती है, बी इट प्रेगनेंसी, बी इट एनी ऑपरेशन और समथिंग, पर वो ही सबसे ज़्यादा डरती हैं। और एक मैंने चेंज देखा है कि जब भी वो आती हैं और वो ऐसे बोलती हैं, मतलब पूरे साल करेंगी तो उनका हीमोग्लोबिन बराबर आना चाहिए, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इस पे भी कर रहा है। और जो बात है आज मंजू दाइमा की, मेरी मम्मी की, तो फिर वो हमेशा से समाज में कुछ चेंज, कुछ नया और किसी की कोई मदद के लिए हमेशा रहती थी। इसीलिए हमने उनके नाम पे मंजू दाइमा चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे संस्कार विद्यापीठ एक स्कूल भी चालू करी है, जो लास्ट हम लोग 12-13 साल से रन करते हैं। और उसमें अंडर प्रिविलेज बच्चे और जिनके फादर्स नहीं हैं उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं। तो ये सब चीज़ों में, तो इसमें उनका बहुत बड़ा ये था कि ब्लड जो हमने भुज वाला हुआ था अर्थक्वेक या फिर कारगिल वॉर हुआ था, ये हुआ था, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स बहुत हाइट हुई थी। तो हमेशा वो भी हमेशा ब्लड डोनेशन करती रहती थी और इस चीज़ को हर भी सोशल कॉज को करती थी। तो हमने सोचा उनको याद करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, जिसमें राजस्थान प्रगति मंडल ने और आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो थैंक यू सो मच। और मैं सबसे विनती करूंगी कि सब आए और आगे बढ़ें, मतलब और अपने मन से, और फीमेल्स को एक्चुअली, एक पढ़ी लिखी औरत एक पूरे परिवार को एजुकेट कर देती है, ऐसे ही एक औरत इन सब में भी अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने गांव को एजुकेट कर सकती है। और रक्तदान महादान का हम सबको स्लोगन पता है, तो इसको और ले जाएं और हमेशा आप लोग का सहयोग बने। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.